हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। इस गुड लक की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। देखो, अपन चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते पढ़ते अपन ने अच्छे अच्छे सवाल किए थे और अभी भी मैं एक अच्छे अच्छे सवाल करवाने वाला हूँ आपको, जो कि बहुत अच्छे अच्छे अपन ने पहले भी डिस्कशन किया है। सबसे पहले अगर आप पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मेहनत मेरे हाथ की है, बाकी काम करना आपके हाथ में है। अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम कहाँ जाएंगे, आप बताओ। इसलिए आपका साथ बहुत ज़रूरी है, ये समझ लो। बाकी जितने भी कंटेंट जो अच्छे अच्छे सवाल करना है वो अपन करेंगे। तो आज वही चक्रवृद्धि ब्याज का मैं चलता हूँ। आज अच्छे सवाल करेंगे अपन, और आज अपन रेट पर काम करेंगे। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज के बहुत सारी टाइप बनती है, लेकिन एक अलग से टाइप बनती है रेट। दर अपन ज्ञात करना सीखेंगे आज। दर के बहुत सारे सवाल पूछा जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। इंडियन रेलवे पूरी सेवा दे रही है यहाँ पर, मेरे को आवाज़ आती रहती है इधर से। जब भी रेलगाड़ी जाती है मेरे को उठा के जाती है, मैं आ गई यहाँ पर, तो इसलिए आप लोड मत लीजिए, आपको भी आवाज़ आ रही होगी। समझो, देखो, दर अपन निकालना सीखेंगे आज। बहुत सारे अपन ने सवाल कर लिए थे, तो मैं एक छोटी सी एक अच्छे और बिल्कुल इजी तरीके के सवाल के साथ शुरुआत करूँगा, आप समझते जाओ, ठीक है। पेन कॉपी उठा लो और ये समझ लो, सवालों को लिखते रहना। अच्छे अच्छे सवाल मैं करवाऊँगा इस पर, ठीक। 125 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ब्याज की किस दर से, यही लिख लो, ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में 216 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन में लिख देता हूं, ए 20%, बी 25%, सी 15% और डी 18%। बड़े ध्यान से बातों को आप सुनते रहना मेरे मित्र, मेरे जिगरी। सवाल ऐसा बोल रहा है कि 125 रुपये की धनराशि को, 125 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में 216 रुपये हो जाएगी। देखो, जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था वो रेशियो पर मैंने काम करना सिखाया था कि आखिरकार अगर, जैसे मैंने ऐसा सिखाया था कि अगर 20% दर है तो 20% को मैं 1/5 बोलूँगा, मतलब कि धनराशि 5 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। फिर मैंने ऐसा बताया था कि ये 2 साल की अगर बात हो, ये तो 1 साल की बात है, अगर 2 साल है तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये 25 से 36 हो जाएगा। 3 साल की बात करूंगा तो 125 से 216 हो जाएगा। ऐसा बताया था मैंने। फिर मैंने एक ऐसा बताया होगा, देखो, चक्रवृद्धि ब्याज जब मैंने पहला जो वीडियो बताया था उसमें भी देखो ऐसे करवाया था मैंने, क्या कि जैसे मैं बात करूं कि कोई मूलधन है और उस मूलधन है 1250 रुपये, 20% की दर है, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, 3 वर्ष का CI ज्ञात करो। ऐसा सवाल करवाया था मैंने। तो कैसे करवाया था मैंने, डायरेक्ट ऐसे बताया था कि 5 से वो धनराशि बढ़ गई 6 हो गई, फिर 5 से 6 और फिर 5 से 6। फिर मैंने ये बोला था कि इनको गुणा कर दो तो 125 हो जाएगा, इनको गुणा कर दो तो 216 हो जाएगा। फिर मैंने देखो यहाँ से जब 3 वर्ष था तो मैंने 3 बार लिखना बता दिया था, 2 वर्ष है तो बोला था 2 बार लिख देना, 4 वर्ष है तो 4 बार लिख देना। अब एक बात बताओ, आज वो ये नहीं दे रहा, आज ये नहीं दे रहा, 125 और 216 डायरेक्ट ये वाली चीज़ आपको दे रखी है। बड़े ध्यान से समझते रहना, मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ। ऐसे पहले वो मेरे को ये 20% देता था, ये मूलधन देता था। इसको छोड़ो अभी सवाल को, ये तो मैंने करवाए खूब, आप कर लोगे। अब ये एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ। पहले 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, क्योंकि 3 साल है तो मैंने 3 बार लिख दिया। आज अगर मैं आपको ये नहीं दूं
और आपको मैं डायरेक्ट दे दूं कि कोई धनराशि 3 साल में 125 से 216 हो जाती है। तो आप मुझे बताओ, जब यहाँ से आप यहाँ पहुँच रहे हो, समझना बात को, आप यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, इनको गुणा कर रहे हो, हाँ या ना। यहाँ से आप अगर यहाँ जाना चाहते हो तो आपको इनको गुणा करते हुए जाना पड़ेगा। 6 गुणा 6 गुणा 6 करना पड़ेगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 करना पड़ेगा। अब मैं आपको ऐसा बोलूँ कि मैं ये दे दूँ आपको, यहाँ से मुझे पहली साल पर जाना है, यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, तो आप क्या करोगे, अगर 3 साल की बात है तो इसका रूट क्यूब कर दोगे, और अगर 2 साल की बात है इसको अंडर रूट कर दोगे, 4 साल की बात है तो इसका 4 रूट कर दोगे। तो अगर ये बात आपके समझ में आई है तो अब डायरेक्ट ये सवाल होंगे, कैसे होंगे देखो मैं बताता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है इन सवालों में। 125 रुपये की धनराशि, बड़े ध्यान से समझना, 125 रुपये की धनराशि 216 हो जाती है, यही बात है। 125 रुपये की धनराशि 216 हो जाती है कितने साल में, 3 साल में। तो अगर मुझे पहली साल पर जाना है, अगर मुझे पहली साल पर जाना है तो क्या करूँगा, इसका रूट क्यूब निकाल दूँगा। रूट क्यूब ही क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि 3 साल की बात हो रही है या 2 साल की बात होती है तो मैं स्क्वायर करता, तो रूट क्यूब निकालूंगा तो 5 से कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि वो पहली साल में धनराशि 5 से बढ़ के कितनी हो गई, 6 हो गई। 6 हो गई तो 5 से बढ़ के अगर वो धनराशि 6 हो जाती है तो इसका मतलब ब्याज कितना रुपए बनता है, 1 रुपये बनता है। कितने रुपए पर ब्याज लगा, 5 पर। अगर मुझे दर निकालनी है तो 1 रुपये ब्याज का कितने पर, 5 पर, और गुणा कर दूंगा 100 से, तो ये 20 पंजे 100, आपके रेट आ जाएगी 20%। बात आई समझ में। अब सवाल यहाँ पर ये खटकेगा कि सर आपने ये 3 साल से 3 साल का दे रखा था, ये मूलधन और ये मिश्रधन। देखो शब्दों पर ध्यान दिया करो, पर 125 रुपये की धनराशि 3 साल में इतने रुपए हो जाएगी। भाई 125 रुपये उधार दिए ना उसने, 216 तो दिए ही नहीं, फिर ये 216 कैसे हो गया, क्योंकि 125 रुपये उधार दिया उसने तो किसी दर से उसको ब्याज मिला होगा, और जो वो धनराशि बढ़कर होगी तो उसमें मूलधन भी होगा और ब्याज भी होगा। और जिस राशि के अंदर अगर मैं मूलधन और ब्याज दोनों मिला दूं तो वो राशि कहलाती है मिश्रधन। तो ये मूलधन और ये मिश्रधन, ये 3 साल में, ये भी 3 साल में। आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि सर 3 साल में ही क्यों नहीं किया आपने, 1 साल पर क्यों गया। मैं 1 साल पर इसलिए गया हूँ क्योंकि 1 साल पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, और 1 साल पर जो ब्याज लगता है वो सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज लगता है, इसलिए मुझे दर निकालने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पर ब्याज जुड़ता रहता है। इसलिए मैं पहली साल पर गया, क्योंकि जब ये 3 साल की बात है, क्यूब करूँगा, इसका रूट क्यूब करूँगा तो 5 और इधर 6, इसका मतलब पहली साल में वो धनराशि 5 से बढ़कर के कितनी हुई होगी, 6 हुई होगी। इसका मतलब ब्याज कितना, 1 रुपये ब्याज कितने पर, 5 पर, तो इसको 20%। और मैं सवाल करवाता हूँ, आप समझते जाओ बस तरीके से। देखो मैं यहाँ पर ये चेंज कर देता हूँ और ये चेंज कर देता हूँ, और ये सवाल नंबर अगला, और बहुत अच्छे सवाल है, आपका दिमाग घूम जाएगा ये समझ लो। अभी तो ये बिल्कुल अच्छे मतलब इजी सवाल ले रहा हूँ मैं, धीरे धीरे आपकी वो यादें होती रहेगी, मतलब कि कैसे आपको याद आने लग जाएगी अपनी दीवानगी जब आप इनको करोगे तरीके से। मैं बोल रहा हूँ कि 1000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में 1331 हो जाएगी। 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 1331 रुपये हो जाएगी। ठीक बात है। अब इसको आप एक बार, अगर आपको जैसे ये है तो आप एक बार करके देखो इसको। देखो 1000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में 1331 रुपये हो जाएगी। अब ये वही सवाल है, अभी आप सवाल करके गए थे कि 125 रुपये की धनराशि 3 साल में 216 हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। मैंने बोला कि जब आपके पास 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 अगर हो, जैसे ये बात फिर मैं बता देता हूँ, 5 से 6 2 साल की बात हो रही है, 5 से 6, तो मैं ऐसा करता था, इनको
गुणा कर देता था और ये गुणा हो जाएगा। अब क्या होगा कि आपको ये चीज़ नहीं दे रखी है, आपको डायरेक्ट 25 से 36 दे रखा है। अगर मुझे यहाँ से जब मैं यहाँ जा रहा था तो 5 गुणा 5 करके 25 बना रहा था, 6 गुणा 6 करके 36 बना रहा था। अब कर क्या रहा हूँ, सिर्फ यहाँ से यहीं तो जा रहा हूँ। अरे हाँ या ना, यहाँ से मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, तो जब यहाँ से यहाँ गया तो मैं गुणा करके गया, तो यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो इसका क्या कर दूँगा, रूट कर दूँगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर इसका रूट कर दूंगा तो ये बात अगर आपके पिछले सवाल में भी समझ में आ गई होगी, इस सवाल में फिर से या समझ में आ गई होगी, तो मैं इस सवाल को करता हूँ कि 1000 रुपये की धनराशि 1331 रुपये हो जाती है। कितने साल की बात हो रही है? सब 3 साल की बात हो रही है। अगर बात 3 साल की हो रही है तो इसका क्या कर दूंगा मैं, रूट क्यूब कर दूंगा। अगर रूट क्यूब करूंगा, इसका ध्यान रखना है 3 से गुणा नहीं है, ये अंडर रूट के बीच में आता है, तो इसका मतलब अंडर रूट क्यूब है इसका। तो 1000 को मैं ऐसी कौन सी संख्या लूँ, देखो रूट क्यूब कैसे निकालोगे, ऐसी कौन सी संख्या लूँ जिसको 3 बार गुणा करने पर मुझे ये पता चल जाए, ये आ जाए। तो 10 गुणा 10 गुणा 10 करोगे तो 1000 आएगा। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप ग्रेजुएशन करके आगे 10th 12th करके आगे इतनी से तो आपको समझ में आएगी। और ये 11 का क्यूब है, तो ये 10 से बढ़ करके एक साल में कितना हो गया, 11। इसका मतलब ब्याज कितना, 1 रुपये। तो अगर मैं दर निकालूंगा तो 1/10 और गुणा क्या कर दूंगा, 0 से 0, रेट आ जाएगी कितनी, 10%। बात समझ में आई आपके? और मैं सवाल ले लेता हूँ, एक सवाल आप करके बताओगे मुझे। जैसे मैं एक सवाल ले लूँ, ₹8000 की धनराशि किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9261 हो जाएगी? ये सवाल आप करोगे, आप करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ कितना आएगा। 8000 रुपये की धनराशि किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9261 रुपये हो जाएगी? इसकी दर ज्ञात करनी है आपको, आप खुद करोगे। मेरी इज्जत का थोड़ा सा ख्याल रखना, गलत मत करना, बस कुछ भी हो जाए आप मेरे को बोले, दोबारा मैं बता दूंगा, 3 वीडियो बना दूंगा, इसमें मेरी जान लगा दूंगा आपके लिए, लेकिन ये गलत मत करना बस, ठीक है ना? बाकी मुझे पता है आप सबके तोते उड़ रहे हैं, आप ये गा रहे होंगे, तू तड़पती वहाँ मैं तड़पता यहाँ, मिला दे, है ना? मुझे पता है सब कुछ आपकी। तो ये सवाल आप करोगे खुद में। अगला सवाल लेता हूँ, मैं निकालता हूँ, देखो PDF से मैंने सेव कर रखे हैं आपके लिए। बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैंने खुद ने भी ये समझ लो बनाए हैं, और खुद ने भी इधर उधर से लेके और आपके लिए अच्छे अच्छे सवालों को कलेक्शन मैंने कर रखा है। ठीक बात है, कहाँ गए यार? देखो बड़ा अच्छा सवाल मैं करवाने जा रहा हूँ आपको, इम्पोर्टेंट लगा लेना भले इस सवाल के, तो अब जो करवाने जा रहा हूँ बहुत अच्छा सवाल है, इस लेवल का सवाल आता है और आपको बड़ा मज़ा आएगा जब इन सवालों को करोगे, तो दिमाग खुलता है। देखो ऐसी चीज़ों में, देखो 3 वर्ष का बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। 3 साल का साधारण ब्याज, जिसको अपन बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI। अरे खुल जा रहे, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 1200 रुपये, और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 840 रुपये। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। दिखने में आपको बहुत इजी सा सवाल दिख रहा है, बाकी ये बहुत अच्छा लेवल का सवाल बन जाता है। और आजकल ऐसे सवाल आने लग गए, आपको अगर जैसे लगता है ना कि यार वो छोटे छोटे सवाल, जैसे 2 साल का 10,000 रुपये का 10% दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा 2 साल का, ये आएगा अब CET में।
ये 1-2 साल सीईटी में आएंगे ऐसे सवाल। अब दूसरी एग्जाम दोगे उसमें नहीं आएंगे ऐसे सवाल भाई, वो ज़माना गया। अब थोड़ी सी लेवल बढ़ चुका, स्टैंडर्ड तरीके से सवाल आएंगे। अब देखो ये सवाल है, 3 साल का साधारण ब्याज वो 3 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपये, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 840 रुपये। तो चक्रवर्ती ब्याज से मतलब कोई सी भी दोनों के लिए दर सेम है, बराबर है, तो दर ज्ञात करो। अब आप कैसे करोगे इस चीज़ को, जब मैं साधारण ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज आपको पढ़ा रहा था, वीडियो मैंने बना रखा है, पहले पार्ट में ही ये सब कुछ बता रखा है कि ध्यान रखना, चक्रवर्ती ब्याज ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, जबकि साधारण ब्याज हर साल मूलधन पर ब्याज लगता रहता है। मतलब साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है। बात समझ में आ रही है? ये बात आपको याद आ रही होगी। अरे आ रही है ना याद? नहीं आ रही? मुझे याद सताइए तेरी, ऐसे वो तो याद आ जाए लेकिन ये बात याद नहीं आ रही होगी आपको ना। कोई बात नहीं, अब याद करो, मैं जब दिलाऊं तब तो आएगी भाई। ऐसे भूल जाते हो कई लोग, तो तुम में से भी ऐसे होते हैं जो उसको भूल जाते हैं, दूसरी आ जाती है, फिर उसको जब कोई बात आती है तो वो याद आती है। आराम करो, ऐसे मत किया करो, एक ही को याद रखो, वो चीज़ बार बार काम आए। ये समझ रहे हो ना बातों को मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो साधारण ब्याज की कहानी में बताऊं आपको, तो साधारण ब्याज मूलधन पर ही हमेशा ब्याज लगता है, मतलब कि हर साल ब्याज बराबर लगता है, आप समझो। और 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो चक्रवर्ती ब्याज है 840। तो एक बात पक्की है कि 1 साल, जैसे ये मैं बात करूँ, लिख देता हूँ 1-2 लाइन की, 3 साल का साधारण ब्याज है 1200 रुपये। ठीक बात है। अगर मैं बात करूं 1 साल का साधारण ब्याज, तो आप बोलोगे सर साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है, इसलिए 1200 में, तो एक बात पक्की है कि 1 साल का 400 रुपये मिला होगा ब्याज। ये बात मानते हो आप? इस बात से तो सहमत हो ना मेरे दोस्त? 3 साल का साधारण ब्याज 1200, तो 1 साल का साधारण ब्याज 400। आपको एग्जाम में इतना नहीं करना, आपको तो डायरेक्ट करना है, मेरे को बताना है, आपको समझाना है, आपके दिल तक पहुँचना है मुझे, समझ रहे हो ना? दिल तक आपके पहुंचना है, उसके लिए सब कुछ ये करना पड़ रहा है मेरे को, पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, अदरवाइज मैं डायरेक्ट बता देता। तो अगर मैं बात करूं तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? चल बता दे कितना होगा, अरे बोल। पहली साल का 1 साल का 400, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 800। बात मानता है ये? फिर मैंने ऐसा बताया था आपको, हाँ या ना बताते रहना, ऐसे बताया था कि जब 2 साल का अगर आप चक्रवर्ती ब्याज निकालो, 2 साल का अगर चक्रवर्ती ब्याज निकालो तो 2 डंडे खींच लो, तो फिर इस मूलधन पर ब्याज ये लगेगा, इस मूलधन पर ब्याज ये लगेगा, और इस ब्याज पर ब्याज यहाँ लगेगा। ये बात बताई थी मैंने। फिर मैंने ऐसा भी बताया था आपको कि जो ये लाइन आती है, ये लाइन जो आती है वो साधारण ब्याज की आती है। ओनली पहली साल का ब्याज ये, ओनली दूसरी साल का ब्याज ये, बताया था। कंप्लीट चक्रवर्ती ब्याज, इसको तीनों को मैं जोड़ दूंगा तो ये चक्रवर्ती ब्याज होता है। ये जो निकल के आता है क्या है कि सर ये दूसरी साल में इस मूलधन पर ब्याज ये, इस मूलधन पर ब्याज ये, लेकिन ये ब्याज छोड़ के आता है, इस ब्याज पर ब्याज लगता है। मानते हो ये बात? अगर आप इस बात से सहमत हो, क्या अगर इस बात से सहमत हो तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं 400 आया होगा। 400 क्यों आया सर? क्योंकि ये साधारण ब्याज है, तो पहली साल का ब्याज कितना है? 400। तो आपको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पर भी 400 आएगा। सर यहाँ 400 तो यहाँ भी 400 क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, इसलिए इस लाइन में बराबर ही आता है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज सवाल में बोल रहा है कितना है? 840 है या नहीं है? अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज की बात करूँ इस सवाल के अंदर, तो 400 और 400, 800 का काम कंप्लीट हो चुका, बचा कितना? 40। तो मेरे दोस्त, मेरे यार, यहाँ पर तो 40 ही आएगा, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। आप इस बात से सहमत हो कि यहाँ 400 आएगा? राइट बात है सर, क्योंकि साधारण ब्याज है, तो यहाँ पर भी 400 है क्योंकि साधारण ब्याज है। तो 400 और 400, 800 और चक्रवर्ती ब्याज दे रखा 840, इसका मतलब 40 यहीं आया होगा। ये 40 जो ब्याज मिला वो किस पर मिला? इस 400 पर भी तो मिला, इस मूलधन का तो कोई झंझट ही नहीं है इसमें। तो ये 40 रुपये ब्याज मिला इस 400 पर मिला। तो अगर 400 पर ब्याज मिला तो इसकी दर निकालूंगा, तो 40 रुपये ब्याज मिलता है कितने पर? 400 पर, और गुणा क्या कर दूंगा? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, और यह आ जाएगा 10%। अब ये सवाल एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर सेकंडें लगती है, मतलब सेकंडें बचानी पड़ती है, एक एक सेकंड मायना रखती है सिलेक्शन के लिए। वहाँ क्या करोगे? जैसे ये सवाल मैंने इतने तरीके से आपको बता दिया, डायरेक्ट आएगा 3 साल का साधारण ब्याज 1200, इसका मतलब 1 साल का 400। तो आगे देखते हैं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 840 है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 और 400, 800 और 800, इसका मतलब 40 रुपये का अंतर आ रहा है बीच का। तो वो 40 रुपये ये डायरेक्ट दिमाग में आएगा कि 400 पर
40 रुपये ब्याज लग रहा होगा। बात मानते हो इतना? अगला मैं सवाल एक करवाता हूँ, ऐसा ही सवाल देखो। अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर दूं कि 2 साल का जो साधारण ब्याज है, 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो 400 है, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 410 है। 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 400 रुपये, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज 410 है। अब मैं ये नहीं करवा रहा, और एक बार आप इस वीडियो को यहीं पर रोको और पहले आप इस सवाल का आंसर निकालो कितना आएगा, उसके बाद में मैं बताऊंगा, नहीं तो आपके तोते उड़ जाने हैं, समझ लो। क्या हुआ रे? अब सोच रहे होंगे यार मैं अब क्या करूंगा, थोड़ी देर बाद में कर लूंगा, ये तो सब कुछ आता है और सर बता ही रहे हैं, अभी मैं देख ही लूंगा। सबके लिए, सर के लिए बोल दिया करना कि सर ही देख लें, कहाँ दिक्कत है, तू क्यों देखता है फिर बार बार, इसलिए मैं ही देख लूँगा फिर। तो देख अब इधर वही बात आती है, देखो 2 साल का साधारण ब्याज कितना? 400, इसका मतलब 1 साल का 200 रुपये होगा। तो ये बात मैं अब आपको ये बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 200 आया होगा और यहाँ पर भी 200 आया होगा। ब्याज पर ब्याज लगना चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इसका मतलब यहाँ पर जो ब्याज आया होगा वो कितना आया होगा? 10 आया होगा। उठ गए ने फिर से, 10 कहाँ से आ गया? देख यहाँ से आ गया, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज 410 दे रखे हैं। अरे चक्रवृद्धि ब्याज 410 है या नहीं है? तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज 410 है तो 200 और 200 400 तो यहाँ हो गया, फिर ये 10 रुपये यहाँ पर आ गया, तो 410 हुए नहीं है, 200 200 400, 410 चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट, 200 और 200 400 साधारण ब्याज कंप्लीट। तो इस 10 रुपये जो ब्याज मिला वो इस 200 पर ही तो मिला। अगर मुझे दर निकालनी है तो 10 रुपये 200 पर और गुणा क्या कर दूंगा? 2 जीरो से 2 जीरो और याद आएगा 5%। अच्छा, इसी सवाल में मैं एक सवाल बता देता हूँ। इस सवाल में ये दर नहीं पूछ के अगर पूछ लेता कि मूलधन ज्ञात करो, ये भी सवाल बहुत बढ़िया बनता है। इसी सवाल में बोल देता कि मूलधन ज्ञात करो, तो मूलधन कैसे निकालते? अब देखिए, दर निकालनी है आपने 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। मान लो यहाँ पर कोई P मूलधन है, यहाँ पर मैंने P मूलधन मान लिया, एक डंडा और 2 डंडे खींच के यहाँ पर 200 आ गए, ये तो गारंटी के साथ 200 आएगा, क्योंकि 400 साधारण ब्याज तो पहली साल का 200 आएगा। अब आप जब चक्रवृद्धि ब्याज ये निकालते थे, जब इस मूलधन का 1/20 करते थे, तभी तो ये 200 आएगा। ये बात मानता है? इस मूलधन का 1/20 करेगा तो 200 आएगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि P का 1/20 अगर मैं करना चाहता हूँ और करता हूँ तो मेरे आता है कितना? 200। तो ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा 1 2 और ये 3 और 2 दूनी का 4। ये तेरा मूलधन हो जाएगा। बात बैठ रही है खोपड़ी में? नहीं बैठ रही है ना? बैठेगी अभी तो, रुक जा देख। अब और भी मैं इससे अच्छे सवाल करवाने जा रहा हूँ आपको, बस आप बड़े गौर से, बड़े ध्यान से देखते जाओ। बस थोड़ी देर दिमाग को कंट्रोल कर लो और यहीं पर रखो उस दिमाग को। आपके जो दिमाग की बत्तियाँ ना वो जलना स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो लेवल के सवाल लूँगा यार, अभी तो तुम देखिए क्या हो मेरा, समझ रहे हो? देखो बहुत अच्छा सवाल लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जो आया हुआ है एग्ज़ाम का, और मैं कोई मेरी तरफ से नहीं बना रहा, मैं उसको ढूंढ देता हूँ एक बार। देखो बड़ा अच्छा सवाल है। किसी निश्चित धनराशि पर तीन वर्षों का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो वैसे भी आपको इंग्लिश पढ़नी है। 3 वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपये तथा
दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 318 रुपये है, तो सीआई की दर तथा मूलधन ज्ञात करो। बताओ। सवाल में जब पहली बार जब वो सवाल था तो 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा था, आपने कर लिया। ये ध्यान रखना 2 वर्ष का नहीं है, ये दूसरे वर्ष का है। एक एक चीज़ यहाँ पर 2 वर्ष नहीं है, ये दूसरे वर्ष, ये मात्रा कुछ लगी हुई है, कुछ बता रही है आपको, समझ रहे हो ना। आप इशारा ऐसे समझ जाते हो, बस ये किताबों का जो ज्ञान की बात है ना, वो आप इशारा नहीं समझते, बाकी तो आप माहिर हो, ये बात तो माननी पड़ेगी। समझो, देखो, किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपये। अब ये बात मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज 900 है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 300 है, ये आप खुद जानते हो, ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी। अब बात आती है कि दूसरे वर्ष ओनली सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट 318 रुपये है। बात आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से मैं ये लगाऊंगा। देखो बड़ा इजी हो जाता है, बाकी आप फंसोगे इस सवाल में। आधे से ज़्यादा बच्चे तो गारंटी के साथ है, अगर पटवारी में ऐसा सवाल डाल दे कि दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष, और करवाती भी नहीं है मास्टर। जो लोकल कोचिंग है उन कोचिंगों में मास्टर करवाती भी नहीं है ऐसे सवाल। 1 2 साल 3 साल का अर्धवार्षिक वार्षिक ये बता दिया, चल दिया, भाई वो आजकल आते ही नहीं है सवाल थोड़ी सी लेवल के आते हैं। लेवल भी इनमें क्या बताऊँ, अब ये कोई लेवल है क्या, बताओ, चुटकियों में सोल्व हो रहे हैं ऐसे, ये कोई लेवल भी नहीं है इनका, लेकिन आना चाहिए, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि पहली साल में साधारण ब्याज 300, तो ये मेरी गारंटी है कि यहाँ पर भी 300 आएगा, आएगा नहीं आएगा। पिछले सवाल में ऐसा था कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे 300 और 300 600, तो 620 आ गया, तो 20 रुपये में ही यहाँ रख देता था। अब इस सवाल में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ही नहीं दे रखा, ये दे रखा है कि दूसरे वर्ष ओनली सेकेंड ईयर। तो मेरे दोस्त ये बता कि दूसरा वर्ष यही तो रहता है, ये पहली साल, ये दूसरी साल, ये साधारण ब्याज, ये कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज, यही तो रहता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि दूसरे वर्ष में 2 चक्रवृद्धि ब्याज हो 318 रुपये, 300 का तो यहाँ काम हो चुका, अरे 318 दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, 300 तो मैं यहाँ कर चुका, इसका मतलब इसमें 18 रुपये और आएगा। ये देख, सेकेंड ईयर का 318 रुपये हो गए, नहीं हो गए। अब ये तो तेरे को पता ही होगा, ये तो आपको इस चीज़ का पता है कि ये जो ब्याज निकलता है वो इस पर ही तो निकलता है, निकलता है नहीं निकलता। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो 18 रुपये ब्याज मिले मुझे कितने पर, 300, और गुणा क्या कर दूंगा, तो 2 0 से 2 0 और 36, मानता है इस बात को। अगर मैं बात करूँ मूलधन की, तो फिर वही बात, 6% को आप लिखोगे 6/100, 3/50, हाँ या ना। यहाँ कोई अगर मूलधन है तो इसका 3/50 किया होगा, तब 300 आया होगा। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ कि P गुणा 3/50 बराबर 300 आया होगा। 3 से काटोगे तो ये 100 बार कट जाएगा, और ये 50 इधर जाके गुणा होगा, तो P बराबर 50, और ये 2 0 और चपका दो इसके। बात समझ में आई। तो ये सारे सवाल ऐसे थे जो आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल रहे थे। और अब मैं अगर बात करूं तो और भी सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन आगे के सवाल प्रतिशत दर पर ही मैं बताऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल अभी मेरे पास पूरी PDF पड़ी है, इसके सवाल मैं करवाऊंगा, अभी लंबा चलेगा, 2-3 वीडियो, और 2 या 1 वीडियो में दर में कंप्लीट करवा दूंगा। आपका काम इस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को एंजॉय करो, आपको फ्री में मिल रहा है ये सब कुछ चीज़ें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। CET के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता चुका, उस वीडियो को देख लीजिए कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, लेकिन आपको कसम है, अगर आप ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो जो सवाल मैंने दिए उन सवालों के आंसर ज़रूर देना, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद। एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, अपने सबको खुश रखिए, जो आपके साथ आपके दिल से कनेक्ट है, जो मन से कनेक्ट है, जो हर तरीके से जो कनेक्ट है, उनको सबको खुश रखिए। मैं आपके साथ दुआ करता हूँ, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं सोल्व करूँगा थोड़ी दिनों में। बाकी धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।